जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि योग संगम के दूसरे दिन में। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था, माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में माँ सती थी। माँ शैलपुत्री और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ पार्वती हैं। जब माँ पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ज्ञान या तपस्या, और चारिणी का अर्थ है इन सब का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है, यानी सफेद वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में जप माला है जो निरंतर ध्यान और साधना का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल है जो वैराग्य, पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमें बल, संयम और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। यदि आज के दिन आप लाल वस्त्र पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ा एक सवाल पूछूंगी। सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर्स में से किन्हीं 3 को मिलेगा शाउट आउट फॉर बीइंग द सब्सक्राइबर्स ऑफ द डे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आइए माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं योग अभ्यास के जरिए। तो हम शुरुआत करेंगे एक क्रॉस लेगेड पोजीशन से। किसी भी आरामदायक क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी पीठ सीधी रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। ओके, इनहेल। एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करें, जितना क्लोज आप लेके जा सकते हैं। स्टे इन दिस पोजीशन। अपनी नेक के बैक साइड पर एक स्ट्रेच फील करें। कीप ब्रीदिंग। Relax your shoulders, relax your upper back. Inhale, slowly come back. And now join your hands. Close your eyes और ध्यान अपने भीतर लेकर जाएं। हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि हम कंधों में या अपर बैक एरिया में या अपने पेल्विक रीजन में ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो इन एरियाज़ को स्पेशली लूजन अप कर लें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे श्वास गहरी करें। और ध्यान माँ ब्रह्मचारिणी पर लेकर जाएं। माँ पार्वती को तपस्या करते हुए देखने की कोशिश करें। माँ पार्वती ने माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया है। माँ श्वेत वस्त्र में एक हाथ में जपमाला लिए और दूसरे हाथ में कमंडल लिए घास पर चलती हुई भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हुई। श्वास को और गहरा करें।
और अब हम माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करेंगे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए इसका उच्चारण करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। आंखें बंद ही रखें। माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा जो संयम, बल और तपस्या से जुड़ी है, उसे अपने भीतर महसूस करें। हथेलियों को मलें जब तक आपको गर्माहट महसूस ना हो। और फिर अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं घुटनों पर और आंखें खोल लें। अब हम शुरुआत करेंगे ब्रीदिंग और मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करने से। तो दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर लेकर जाएं सांस भरते हुए। अपनी पाम्स को सामने की तरफ रखेंगे। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे लेकर आएं। अगेन इनहेल, सामने की तरफ से दोनों हाथ ऊपर। आप चाहे तो ऊपर की ओर देख सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर टर्न करते हुए लेकर आएंगे। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और। सांस भरते हुए ऊपर, बॉडी और आर्म्स को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यू शुड फील दैट स्ट्रेच इन योर साइड बॉडी। एक्सहेल एंड डाउन। लास्ट टाइम। सामने की ओर से दोनों हाथ ऊपर, होल्ड, एक्सहेल एंड डाउन। ओके, अब हम साइड बॉडी स्ट्रेच करेंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड को आप बिल्कुल मैट पर रखें। राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। हथेली को ऊपर की ओर रखना है। इनहेल, अप, एक्सहेल एंड डाउन। यहाँ पर आप लेफ्ट एल्बो को बेंड कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल एंड बेंड। होल्ड करें। इनहेल, वापस आ जाएं। राइट हैंड नीचे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड से रिपीट करेंगे। हथेली को ऊपर की तरफ टर्न करें। इनहेल अप, एक्सहेल बेंड। अपनी राइट एल्बो को आप बेंड कर सकते हैं। होल्ड। एंड इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपका जो ऑपोजिट नी है, जिस साइड से आपका आर्म लिफ्टेड है, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट ना हो। तो उसको हम ग्राउंडेड रखेंगे, मैट पर रखेंगे। बेंड, होल्ड, कीप ब्रीदिंग। इनहेल, कम बैक, हैंड डाउन, राइट साइड रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए और बेंड करेंगे। होल्ड फॉर अ व्हाइल, कीप ब्रीदिंग। इनहेल, बैक, exhale down. Again, inhale, left hand up. Exhale, bend. Hold. Inhale and up. Exhale down. Right hand up. Inhale. Exhale down.
आपको पूरी साइड बॉडी में स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिस्ट टिल द साइड्स ऑफ योर वेस्ट स्ट्रेच फील होना चाहिए. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. लास्ट टाइम, लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, exhale down. Keep breathing, hold. Inhale up, exhale and down. और अब हम अपने पेल्विक रीजन को और ओपन अप करने के लिए बटरफ्लाई पोज करेंगे, तितली आसन. दोनों पैरों को जोड़ लें और अपने हाथों को अपने पैरों के आसपास इंटरलॉक कर लें. अब पैरों को जितना हो सके पेल्विक रीजन के पास लेकर आएं. बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड. अब तितली की तरह हम अपने पैरों को अप एंड डाउन मूव करेंगे. कीप ब्रीदिंग. बटरफ्लाई पोज, तितली आसन. आप चाहें तो इसमें आंखें बंद कर सकते हैं. आपका सारा ध्यान होना चाहिए अपने घुटनों को लूजन अप करने में. कई लोग यहाँ पे क्लेंचिंग कर लेते हैं या फिर अकड़ा लेते हैं बॉडी को, लोअर बॉडी को स्पेशली. तो इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें एंड इमेजिन एज इफ़ योर नीज आर टचिंग द मैट. क्योंकि हो सकता है किसी की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है, तो उसको ओपन अप करने के लिए आपको पूरा खोलना पड़ेगा बॉडी को. ओके, सो इमेजिन एज इफ योर नीज आर ग्रोइंग हैवी एंड देन मूव योर नीज अप एंड डाउन. कीप ब्रीदिंग. ओके, अब मूवमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे. पैरों को इसी पोजीशन में रखेंगे. सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड. इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप. एक्सहेल. अब अपनी नीज को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है. एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथ जितनी आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड और ऑन द मैट. अगर आपका फोरहेड टच नहीं होता है, इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग हियर, ऑनर योर बॉडी वेर एवर यू आर. ओके, डोंट नीड टू फोर्स योर सेल्फ. अगेन, इनहेल अप, exhale and down as far as you can go. Keep breathing. Again, inhale up and exhale down. Last time. हाथों को धीरे से राइट साइड लेकर जाएंगे. वन हैंड ओवर द अदर. टेक अ डीप ब्रेथ हियर. और धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे. लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड. कीप ब्रीदिंग. दोनों हाथों को सेंटर में लेकर आएंगे वापस और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे. एक्सहेल एंड डाउन. ओके, अब इसी पोजीशन में आई विल जस्ट टर्न ऑन दिस साइड सो यू कैन सी बेटर. लेफ्ट लेग को बेंट ही रखेंगे, राइट लेग को सीधा कर देंगे. अब आपको ध्यान रखना है जो आपका लेफ्ट पैर है और जो राइट थाई है उसके बीच में एक फिस्ट का गैप होना चाहिए. ओके, नाउ कीप योर राइट लेग स्ट्रेट. इस पूरी एक्सरसाइज में आपकी राइट नी ऊपर नहीं आनी चाहिए, लिफ्ट नहीं करनी चाहिए. ओके, सो कीप इट हियर. टोज को अपनी तरफ फ्लेक्स करेंगे. कीप योर बैक स्ट्रेट. इनहेल, बोथ हैंड्स अप. एक्सहेल एंड डाउन. ट्राई टू ग्रैब योर टोज एंड टच योर फोरहेड टू द नी. अगर पॉसिबल नहीं है, अगर आपके हाथ यहीं तक आते हैं, डोंट वरी, जस्ट स्टे हियर. कीप वर्किंग. ओके, कीप ब्रीदिंग. 3 full deep breaths here. Inhale, exhale. Inhale,
and exhale. Inhale and exhale. Inhale up, exhale and down. All right, now switch. आपकी राइट लेग को अंदर लेकर आएंगे, लेफ्ट लेग गोज आउट. अगेन राइट फुट और लेफ्ट थाई के बीच में एक फिस्ट का गैप रखेंगे. कीप योर बैक स्ट्रेट और लेफ्ट टोज को फ्लेक्स करेंगे अपनी तरफ. इनहेल, बोथ हैंड्स गो अप. एक्सहेल, अप एंड ओवर. टच योर फोरहेड टू योर नी. अगर नहीं होता है तो जहाँ पर भी आप हैं वहीं पे होल्ड करेंगे. एंड विथ एवरी एक्सहेल ट्राई टू गो अ लिटिल डीपर इनटू द स्ट्रेच. कीप ब्रीदिंग. 3 full deep breaths. Inhale and exhale. Last time. Inhale and exhale. Inhale, both hands up. Exhale and down. Okay. दोनों पैरों को आगे की तरफ लेकर आएंगे. Palms down, fingers facing the back of the mat. बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन करेंगे and shake your legs. Okay, slowly come back. दोनों पैरों को जोड़ लें. पहले राइट लेग को पीछे लेकर आएंगे, फॉलोड बाय द लेफ्ट. वज्रासन. आपको इसमें दोनों टोज को, आई जस्ट शो यू, दोनों टोज को बिल्कुल मिलाकर रखना है. हील्स अपार्ट, टोज टुगेदर. ओके. वज्रासन. हैंड्स ऑन योर थाइज, बैक स्ट्रेट. ये सिर्फ एक ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं. व्हेन यू फील यू ओवर ईटन या आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वज्रासन रेगुलरली आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है. ओके. अब धीरे से हम नी स्टैंड पर आ जाएंगे. नीज को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे. कीप योर फीट फ्लैट. उष्ट्रासन, कैमल पोज. दोनों हाथों को सामने की तरफ. Right hand goes back, flat on your right sole, followed by your left hand. Push your pelvic forward. इसको lean नहीं करना है. Push your pelvic forward and then relax the weight of your head. Keep breathing. Slowly come back. पहले राइट हैंड को सामने की तरफ लेकर आएंगे, फॉलोड बाय योर लेफ्ट हैंड. एंड कम बैक टू वज्रासन. अब अपने पंजों को जोड़कर ही रखेंगे. दोनों नीज को सेपरेट करेंगे. हैंड्स बिटवीन योर थाइज एंड स्लोली यू स्लाइड योर हैंड्स फॉरवर्ड एज यू एक्सहेल. शशांक आसन. इसमें आप अपनी चिन या फोरहेड टच कर सकते हैं. कीप ब्रीदिंग, रिलैक्स योर बैक. अपनी श्वास की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें. ओके. अब यहाँ से हम आएंगे भ्रमण आसन या टेबल टॉप पोजीशन में. दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं. कर्ल योर टोज. और हम अब आएंगे पर्वत आसन में. यहाँ से अपनी राइट लेग को ऊपर लेकर जाएं और इसको सामने की तरफ प्लेस करेंगे. नी बिटवीन बोथ योर हैंड्स. पीछे जो घुटना है उसको बिल्कुल नीचे लगा देंगे और
अपने लेफ्ट फुट को बिल्कुल फ्लैट रखेंगे मैट पर। ओके, अब स्लोली जो आपका पैर है इसको हम एल शेप में रखेंगे, यहाँ पर एल शेप में, एंड शिफ्ट योर बॉडी वेट ऑन योर लेफ्ट थाई। तो इसमें टेंडेंसी है ज़्यादातर लोग ऐसे ही बैठते हैं, जो पैर फोल्डेड है उस पर सारा वेट डाल देते हैं, तो हमने सारा वेट जो है इस तरफ डालना है, जो पैर आपका सीधा है। ओके, तो लेफ्ट थाई पे सारा वेट डालेंगे। ओके, यू कैन प्लेस योर फिंगर टिप्स ऑन द मैट, या फिर आप पूरी पाम भी प्लेस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें बैकवर्ड बेंडिंग इसमें करना है, तो यू नीड टू प्लेस योर फिंगर टिप्स एंड मूव योर हैंड्स अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स। चेस्ट ओपनर, इनहेल, हेड को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे। Exhale, right hand followed by your left hand, forehead resting on your left arm. Keep breathing. ध्यान देंगे इसमें दोबारा आपका वेट इस साइड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, सारा वेट लेफ्ट थाई पर है, तो you're just resting your forehead on your left arm. आपको अपने राइट बटक्स में स्ट्रेच फील होगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल. कीप ब्रीदिंग. ओके, स्लोली लिफ्ट अप. दोनों हाथों को वापस प्लेस करेंगे और लो लंज में आ जाएं. यहाँ से अपने लेफ्ट टो को कर्ल करना है. लिफ्ट योर लेफ्ट नी अप. कम बैक टू पर्वत आसन. Okay, now inhale, left leg goes up and place the left knee between both of your hands. Right knee down, right leg को place करेंगे नीचे, right foot flat. Okay, fingertips on the mat. धीरे धीरे पीछे की तरफ bend करेंगे. Open up through your chest and shoulders. Inhale, थोड़ा सा पीछे की तरफ bend करें. Keep breathing. बॉडी वेट को राइट थाई पर रखेंगे. इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड. लेफ्ट फोर आर्म को नीचे लेके आएंगे, फॉलोड बाय योर राइट. फोरहेड को प्लेस करेंगे राइट फोर आर्म के पीछे. कीप ब्रीदिंग. अगेन बॉडी वेट को राइट थाई पर ही शिफ्टेड रखें. स्लोली लिफ्ट अप. दोनों हाथों को वापस प्लेस करें. कम टू अ लो लंज. राइट नी अप, पर्वत आसन. और यहाँ से जंप करेंगे आगे की तरफ मल आसन में. हैंड्स इन अंजलि मुद्रा. आई विल जस्ट टर्न टुवर्ड्स यू. तो मल आसन में आपको एल्बो से अपनी नीज पर प्रेशर डालना है और नीज से एल्बोज पर. सो देयर शुड बी दिस काउंटर प्रेशर, जिससे आपका जो हैंड्स है वो ट्रेम्बल होंगे. ठीक है, तो जस्ट कीप अप्लाइंग काउंटर प्रेशर until you feel trembling in your hands. Keep breathing, keep your spine straight. Okay, welcome that heat in your body. And then slowly releasing the pressure. दोनों हाथों को प्लेस करेंगे मैट पर. एक एक करके दोनों नीज को स्ट्रेटन करना है. पैरों को सेपरेटली प्लेस करेंगे, थोड़ा दूर दूर जितना पॉसिबल है. एंड रिलैक्स द वेट ऑफ योर हेड. ओके, स्लोली लिफ्ट योर आर्म्स एट योर शोल्डर लेवल. साइड से ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ से आपको पाम्स को आगे की तरफ टर्न करना है. राइट फुट को राइट साइड टर्न करेंगे. इनहेल, एक्सहेल करते हुए बॉडी को राइट
टिल्ट करेंगे टू ग्रैब योर राइट एंकल और ऊपर लेफ्ट हैंड को देखेंगे. कीप ब्रीदिंग. You can also place your right palm on the palm. Slowly come back. राइट फुट को वापस लेके आएंगे सेंटर में. लेफ्ट फुट को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड. इनहेल, exhale, tilt your body to your left side and then slowly try to grab your left ankle. राइट हैंड को देखेंगे ऊपर की तरफ. ध्यान रहे कि जो राइट हैंड है उसकी जो उंगलियां वो बिल्कुल जुड़ी हो, थंब भी जुड़ा हो, इसको सेपरेटली नहीं रखना है. कीप ब्रीदिंग. Again, inhale, come back, exhale, hands down by the sides and heel toe to the center. Okay, now slowly come to tabletop position. बैक को रिलैक्स करने के लिए हम कैट काउ या मार्जरी आसन करेंगे. इनहेल, arch your back, look forward or look up. Exhale, push away from the mat. सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. Again, अपने पैरों पर प्रेस करते हुए inhale, arch your back, look forward or look up. Exhale, arch your back in the opposite direction. Relax the weight of your head. Last time, inhale, arch your back. Look forward or look up. Exhale. Press away from the mat. Okay. Seated position और यहाँ से हम सीधा लेट जाएंगे. अपने पैरों को फोल्ड कर कर रखें एंड प्लेस योर फीट एज क्लोज टू योर हिप्स एज पॉसिबल. अपने पैरों को जितना हो सके अपनी बॉडी के पास रखेंगे और अपने हाथों से एंकल्स को ग्रैब कर लें. ओके. अब इनहेल करते हुए अपनी टेल बोन से लेकर अपनी शोल्डर्स तक आपने बॉडी को उठाना है. स्लोली मूविंग विद योर ब्रेथ. इनहेल, लिफ्ट, slowly, slowly, slowly up, 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 till your chest touches your chin. Hold. And slowly सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और टेलबोन सबसे लास्ट में टच करेगा मैट को. Okay. Again, inhale, lift your tailbone up, 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 up. जब तक आपकी चेस्ट आपकी चिन के पास ना आ जाए. And then hold. Keep breathing. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे बिल्कुल आराम से और टेलबोन सबसे लास्ट में टच करेगा मैट को. अगेन लास्ट टाइम. इनहेल, स्लोली लिफ्ट अप. होल्ड. कीप ब्रीदिंग. और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे. ग्रेट. दोनों लेग्स को सीधा करेंगे. पाम्स बाय द साइड्स ऑफ योर बॉडी और पाम्स को ओपन रखना है टुवर्ड्स द स्काई.
अब जैसे हमने बटरफ्लाई पोज में दोनों पैरों को साथ में रखा था, आपको बिल्कुल वैसे ही दोनों पैरों को सोल्स को जोड़ के रखना है। एंड जस्ट लूजन अप योर नीज, रिलैक्स द वेट ऑफ योर नीज, ओपन अप योर पाम्स। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को आप अपने पेट पर भी रख सकते हैं। यू कैन जेंटली मसाज योर बेली इन अ क्लॉकवाइज मैनर। सुप्त बाधकोण आसन। और अगर आपके पास कोई पिलो है, कोई ब्लॉक्स हैं, तो आप उन्हें नीज़ के नीचे और अपनी बैक के पीछे प्लेस कर सकते हैं, which can prove to be very beneficial. Keep breathing. Close your eyes. अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखेंगे। एक एक करके दोनों पैरों को सीधा करेंगे। Arms by the side of your body, palms open towards the sky. Head to toe पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। जितना ज़रूरी आसन करना है, उतना ही ज़रूरी रेस्ट करना भी है आफ्टर योर प्रैक्टिस। सो नेवर स्किप योर शवासन। Okay, slowly turn to your left side and come to a seated position. तो अब हम आसन से प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा को श्वास के जरिए महसूस करने का अभ्यास करेंगे। तो आप पद्म आसन या अर्ध पद्म आसन में बैठ सकते हैं। अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखें और आज हम ब्रह्मचारिणी माँ की ऊर्जा को महसूस करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसके लिए आपको षण्मुखी मुद्रा धारण करनी होगी, जिसके लिए जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको आप प्लेस करेंगे अपनी आईज पे, सेकंड फिंगर को नाक के पास, थर्ड को अपने लिप्स के ऊपर और फोर्थ फिंगर को लिप्स के नीचे, और अपने थंब से आप अपने ईयर्स को क्लोज करेंगे। ये मुद्रा ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद श्वास भरेंगे। अपने एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखें और श्वास छोड़ते हुए हमिंग ब्रेथ यानी म साउंड का उच्चारण करेंगे। एक और बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए म का उच्चारण। इसे 3 से 5 बार दोहराएंगे।
आंखें बंद रखते हुए हाथों को घुटनों पर वापस ले आएं। पीठ सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने आसपास और अपने भीतर शांति को महसूस करें और एक बार फिर माँ ब्रह्मचारिणी की छवि को अपने मन में देखने की कोशिश करें। ध्यान सिर्फ प्रेजेंट में रखें। अपने पंजों में और अपने हाथों की उंगलियों में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करेंगे। हथेलियों को जोड़ लें और हाथों को मलें जब तक आपको अपनी हथेलियों के बीच गर्माहट महसूस ना हो। और फिर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अपने कानों पर, कंधों पर और घुटनों पर आंखें बंद रखते हुए अपने सर को आगे की ओर झुकाएं और अब धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये था हमारे नवरात्रि योग संगम का दूसरा दिन, जो कि समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। आशा है कि ये योग अभ्यास करके आपको सकारात्मकता और शांति की प्राप्ति हुई। और अब बारी है आज के सवाल की। आपके लिए तपस्या का क्या अर्थ है? कमेंट सेक्शन में बताइए और आप में से किन्हीं 3 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम कल मिलेंगे नवरात्रि योग संगम के तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, हम नवरात्रि योग संगम में रोज़ वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो उसकी नोटिफिकेशंस मिस ना हो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और योग करते रहें। जय माता दी। Now as promised, it's time to announce the subscriber of the day. जिन्होंने मेरी कल की वीडियो में क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, उनका नाम है नवनीत सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कीन ऑब्जर्वेशन। ऑल्दो मैंने पर्वत आसन 6 से ज़्यादा बार किया था, बट द वे यू एक्सप्लेन्ड कि पर्वत आसन और शैलपुत्री माँ का क्या रिलेशन है, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो अगर आप लोग भी शाउट आउट चाहते हैं तो आज की वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। कल मिलेंगे नवरात्रि योग संगम के 3rd पार्ट में।